आखिरकार जांच के दायरे में आई राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। फर्स्ट इंडिया की खबर पर चिकित्सा विभाग ने शुरू की है पड़ताल। नर्सिंग काउंसिल के वित्तीय बिंदु की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर के निर्देश पर इस कमेटी को गठित किया गया। कमेटी में शामिल सदस्यों को अगले 3 दिन में अब रिपोर्ट पेश करने के निर्देश है। दरअसल आरएमसी की प्रकरण के बाद फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इसका खुलासा किया था। चिकित्सा विभाग की सभी काउंसिल में वेतन भत्तों के नाम पर बड़े खेल का खुलासा हुआ था और इसके बाद पहले शुरू हुई आरएमसी की जांच और अब जांच के दायरे में आई आरएनसी। हमने आपको लगातार जानकारी दी है। अब करप्शन के इस पूरे मामले में धीरे धीरे जो परतें खुलती जा रही है आरएमसी की जांच के दौरान, तो फिर उसके दायरे में आरएनसी भी आ गई है। विकास शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ये तो साफ है विकास जी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज जब कोई खबर प्रमुखता से दिखाता है तो उसका असर इस तरह से होता नजर आता है, लेकिन अब जो करप्शन के नाम पर धंधा चल रहा था उस पर लगाम लगाने की कोशिश, आरएमसी की जांच और उस जांच की आंच आरएनसी तक भी पहुंच गई है। विकास जी देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था पूनम जी, और ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण था कि चिकित्सा विभाग की छवि को खराब करने में ये जो काउंसिल्स है, अलग अलग काउंसिल, राजस्थान मेडिकल काउंसिल की बात करें, नर्सिंग काउंसिल की बात करें, पैरा मेडिकल काउंसिल की बात करें या फिर फार्मेसी काउंसिल की बात करें, ये तमाम तरह की जो काउंसिल है इनको लेकर के काफी तरह की शिकायतें थी और फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबरों को उठाया, जिसमें बताया कि किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं इन काउंसिलिंग में चल रही है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार और चेयरमैन के पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, इसके अलावा और अन्य पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो किस तरह सरकार को 3-3, 4-4 जगह से भुगतान उठाकर, मानदेय उठाकर, अलग अलग मदों के अंदर पैसा उठा करके वित्तीय चूना जिसको कह सकते हैं वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा किस तरह से मनमाने फैसले करके जो वहां पे बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद का फायदा कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण एक खबर फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमने चलाई थी और उस खबर का असर भी हुआ था कि खुद प्रमुख चिकित्सा सचिव है, उसने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए ये बयान भी दिया था कि इन तमाम जो लोग हैं इनसे वसूली की जाएगी। उसी का परिणाम है कि हाल ही में जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है उसके बाद में अब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वित्तीय अनियमितताओं की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। कल देर रात के आदेश जारी हुए हैं जिसमें कि तमाम बिंदु जो नर्सिंग काउंसिल के वित्तीय बिंदु हैं उनकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई। 2 सदस्यीय कमेटी है जिसको कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए कि क्या वहां पर कामकाज हो रहा है, किस तरह से वहां का फाइनेंशियल मॉडल है, किस तरह से वहां पे पैसों का लेन देन किया जा रहा है, किस तरह से भुगतान किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर मानदेय के नाम पर अधिकारी जो है वो किस तरह से पैसे उठा रहे हैं। तमाम तरह के बिंदुओं को लेकर ये पूरी जांच जो है वो की जाएगी और जांच के बाद में जो रिपोर्ट होगी उसके बाद में संभवतः मैं इस बात को बिल्कुल इंश्योर हूं कि इस पूरे मामले में सरकार इतनी गंभीर है कि इन जितने भी लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से पेमेंट उठाया, भुगतान उठाया, जो कि मुख्य सीट से पूरी तनख्वाह उठा रहे हैं और वहां से उन्होंने 1-1 लाख रुपए तक का मानदेय जो उठाया है उसकी पूरी वसूली जो है सरकार की तरफ से की जाएगी और एक मैसेज दिया जाएगा कि गलत तरीके से काम करने वालों पर कोई भी रियायत जो है सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। जी चलिए ठीक है, फिर आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए विकास जी आपको।